हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी देम सीरीज। ये सीरीज एक ब्लैक फैमिली पे है जिसमें 4 मेंबर्स हैं। ये सीरीज 1953 के वक्त को दिखाती है जब ब्लैक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जिनके नेबर व्हाइट पीपल थे, क्योंकि 90s के टाइम पे अमेरिका में रेसिज्म काफी ज्यादा था और वहाँ व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल्स को देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो उनको अपने नेबर में रखना बहुत बड़ी बात है। देम एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा है जो एंथोलॉजी सीरीज है। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ब्लैक्स को व्हाइट पीपल की वजह से कितनी परेशानी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी शुरू होती है और हम एक स्क्रीन को रेड कलर से नॉर्मल कलर में आता देखते हैं। वो सीन एक घर का था जहाँ से सीन घर के अंदर मूव होता है। यहाँ हमें स्टोरी 1953 से पहले की टाइम भी दिखाई जाती है। यहाँ हम हमारी लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है लिविया एमोरी, इसीलिए हम उसे लकी अलग से प्रोनाउंस करेंगे। लकी अपने बेटे को खाना खिला रही होती है जिसकी उम्र 1 से 2 साल की थी। तभी उसका डॉग गेट पे खड़ा होकर भौंकना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लकी अपना डोर खोलती है और बाहर एक बूढ़ी व्हाइट वुमन खड़ी थी। लकी उसे पूछती है कि क्या वो खो गई है, लेकिन वो औरत मना कर देती है और लकी के डॉग सार्जेंट को पकड़ के एक सॉन्ग गाने लगती है, जिसे सुनकर लकी खुश तो थी पर कंफ्यूज भी कि उसी वक्त उसे अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए लकी उसे बाहर से चुप होने के लिए कहती है और वो बूढ़ी औरत लकी से उसके बेटे के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या वो उसे अपना बेटा देगी, जो लक को काफी क्रीपी लगता है। इसीलिए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो सार्जेंट को अंदर बुलाती है, लेकिन सार्जेंट वहाँ से झाड़ियों में चला जाता है और हम वहाँ 3 लोगों को उसके घर की तरफ आता देखते हैं। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, यानी 1953 में, जहाँ लकी कार में थी और वो ये सपना देख रही थी। वो अपने हस्बैंड हेनरी, उसकी बड़ी बेटी रूबी, छोटी बेटी ग्रेसी और उसके डॉग सार्जेंट के साथ थी और वो लोग चाथम नॉर्थ कैरोलिना से लॉस एंजलिस शिफ्ट हो रहे थे। दोस्तों लकी एक टीचर थी। हम ग्रेसी को एक फेरी बुक रीड करता हुआ देखते हैं जिस फेरी टेल का नाम था मिस वेरा, और हम लकी के चेहरे पे टेंशन देखते हैं, पर हमें इस टेंशन का रीजन अभी नहीं दिखाया जाता और बस स्क्रीन पे लिखा था कि 1916 से 1970 के बीच में 6 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन ने साउथ अमेरिका से नॉर्थ, मिड और वेस्ट अमेरिका में माइग्रेट किया, जो ग्रेट माइग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। काफी ब्लैक फैमिलीज को इंडस्ट्रियल जॉब के बहाने से वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। उसमें से एक हेनरी और लकी भी थे जिन्होंने 1953 से नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया में शिफ्ट किया था। एमरी फैमिली के साथ ये सब 10 दिन तक चला था। अब ये लोग कैलिफोर्निया पहुंच गए थे और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कैलिफोर्निया पहली बार आए हैं। जिसके बाद हम उनके नेबर्स को देखते हैं जहां ये लोग शिफ्ट होने वाले थे। उस पूरे नेबरहुड में सिर्फ व्हाइट्स रहते थे, जो कि एमरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। थोड़ी देर में वहाँ एमरी फैमिली पहुंच जाती है, जिन्हें वहाँ के नेबर्स देख के खुश नहीं होते, और जो लेडी उनके घर के सामने रहती थी जिसका नाम बेटी था, वो वहाँ की लेडीज ग्रुप के मेंबर की लीडर थी। जब उन्हें पता लगता है कि उनके नेबर में कोई नई फैमिली आने वाली है तो उसे लगता है कि उनके ग्रुप में भी एक नई लेडी ऐड हो जाएगी। लेकिन जब वो सारी लेडीज लकी को देखती हैं तो उन्हें देखकर यह नहीं लग रहा था कि वो उसे अपने ग्रुप में लेंगी, लेकिन बेटी फिर भी दिखावे के लिए हेनरी को हाय करती है। अगले सीन में सारी एमरॉय फैमिली अपने घर को देख रही थी, पर यहाँ भी सार्जेंट बेसमेंट से बाहर खड़ा होकर भौंक रहा था, जिसे देखने के लिए ग्रेसी भी वहाँ आ गई थी। लेकिन हेनरी वहाँ आके उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और इधर लकी घर के एग्रीमेंट को देख रही थी जिसमें ये लिखा था कि उस घर में नीग्रो ब्लड नहीं रह सकता, यानी कि ब्लैक पीपल, जिसे पढ़ के लकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी वजह से हेनरी और उसके बीच बहस हो जाती है। लेकिन एंड में हेनरी और उसकी स्टेट एजेंट लकी को ये कह के मना लेते हैं कि वो ब्लैक कलर की इंक है और वो उसे रेड इंक से छुपा सकते हैं और वो घर उनका है। लकी अभी के लिए तो मान गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी काफी टेंशन थी। उनके घर के बाहर का हाल भी खराब था क्योंकि उनके नेबर्स अभी तक उनके घर के बाहर बैठे थे। अब रात हो गई थी और लकी अभी तक नहीं सोई थी। वो काफी टेंस थी और वो एक गन को लोड करती है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और 5 नेबर्स अभी तक उनके घर के बाहर थे। थोड़ी देर बाद हेनरी आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और सोने के लिए कहता है। गाइस लकी अपने पास गन रखती है और उसकी सारी टेंशन हमें ये बताती है कि व्हाइट लोग ब्लैक लोग से कितनी नफरत करते थे। कुछ सीन्स में तो लकी हेनरी को ये भी बोलती है कि वो बार बार नहीं भाग सकते, जिसका मतलब ये था कि वो लोग काफी जगह पे रह चुके थे, लेकिन उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। अगले दिन उस घर में उनका पहला दिन था
और इस एपिसोड का नाम भी डे 1 है। और अब उनके नेबर्स ने भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें बेटी और उनके ग्रुप की लेडीज लकी के घर के बाहर चेयर और टेबल लगा के बैठ गई थी और रेडियो पे कुछ सॉन्ग चलाने लगती हैं ताकि उन्हें इंसल्ट फील हो। बट लकी और हेनरी उन्हें इग्नोर करते हैं और अब वो अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनके घर के बाहर काफी नेबर्स आके बैठ जाते हैं जो वहाँ ड्रिंक कर रहे थे और रेडियो पे गाने की वॉल्यूम बढ़ाकर लकी और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर हेनरी अंदर अपनी फैमिली को बाय कह के वहाँ से ऑफिस के लिए जाने लगता है और लकी को हिम्मत रखने के लिए कहता है, क्योंकि जितना परेशान लकी घर में होने वाली थी उतना ही परेशान हेनरी भी अपने ऑफिस में होने वाला था। अब लकी ग्रेसी और रूबी को बस स्टैंड तक छोड़ने जाती है ताकि वो स्कूल जा सके। वापस आने के बाद वो अपने घर का सामान संभालने लगती है, पर बेटी और बाकी लोग अभी भी वहीं बैठे थे और वो लकी को देखकर हंस रहे थे। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो अपने ऑफिस पहुंच गया था, पर हेनरी अभी भी काफी नर्वस था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ वहाँ कैसा बिहेव होगा। और उसकी नर्वसनेस सही भी थी क्योंकि रिसेप्शन पे एक वाइट लेडी थी जो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। काफी देर तक पूछने के बाद उसकी हेल्प एक ब्लैक पर्सन करता है। वो उसे उसके वर्किंग रूम तक छोड़कर आता है जहाँ अंदर जाते ही सारे वाइट्स उसे देखने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे उसका काम दे दिया जाता है। स्टोरी फिर से घर पे मूव होती है जहाँ ग्रेसी को देखते हैं और वो घर पे मिस वेरा की नॉवल पढ़ रही थी। फिर वहाँ लकी आती है और अब ग्रेसी लकी को एक पोयम सुनाती है जिसे उसकी टीचर वेरा ने सिखाया था, लेकिन ग्रेसी वही पोयम गाती है जो उस बूढ़ी औरत ने स्टार्टिंग में गाई थी, जिसे सुनकर लकी फिर से अपसेट हो जाती है और हम बार बार लकी के हेलुसिनेशन में ग्रेसी को ईविल तरह से वही पोयम सुनाता देखते हैं। ये देखकर लकी अपनी बेटी को डांटने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाती है और लकी को रियलाइज होता है कि ग्रेसी सिर्फ पोयम गा रही थी, बाकी सब हेलुसिनेशन था। ग्रेसी बताती है कि उसको ये पोयम वेरा ने सिखाई है, पर मिस वेरा तो उसकी नॉवल का सिर्फ एक कैरेक्टर था। पर लकी से इग्नोर करके ग्रेसी पे चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगती है। वहाँ से लकी अपने रूम में जाती है जहाँ वो बेड के नीचे से एक वुडन बॉक्स निकालती है जिसके अंदर कुछ कपड़े थे और वो उसके बेटे के थे जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था और हम लकी को उन कपड़ों को स्मेल करता देखते हैं। बाद में वो उस बॉक्स को बेसमेंट के क्लोजेट में रख देती है। अब वहाँ रात हो चुकी थी और अब उनके नेबर्स उसके घर के बाहर से बेटी के घर चले जाते हैं जहाँ लेडीज की पार्टी और प्लानिंग चल रही थी और जेंट्स की अपनी पार्टी चल रही थी। यहाँ हम बेटी के हस्बैंड क्लार्क को देखते हैं। उनके घर में बस यही प्लानिंग चल रही होती है कि वो ब्लैक पीपल्स को कैसे बाहर निकालें, जिस पे बेटी बोलती है कि वो ब्लैक पीपल्स किसी वर्स जगह से आए हैं, इसलिए उन्हें उनके लिए ये जगह और भी वर्स बनानी होगी। और दूसरी तरफ मेल्स भी यही डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये लोग एक प्लान बनाते हैं। मदर एमरीज के घर पर वो लोग सॉन्ग बजाकर पार्टी कर रहे थे और वो काफी खुश थे, लेकिन वाइट्स को ये भी खुशी पसंद नहीं थी। रात में जब सब सो जाते हैं तभी ग्रेसी की नींद खुलती है और सार्जेंट को अपने पास ना देखकर वो उसे ढूंढने बाहर जाती है जहाँ वो एक औरत को बैठा देखती है जो उसकी मॉम की तरह लग रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से नहीं देख पाती और ग्रेसी उसे बुलाती है, लेकिन वो उसकी मॉम नहीं थी, वो एक ईविल थी जो ग्रेसी के पास आकर उसका गला दबाना शुरू कर देती है और वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी। और यहाँ से सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है और लकी सुबह ग्रेसी के गले पे वो निशान देखती है और ग्रेसी के पूछने पे ग्रेसी उन्हें बताती है कि ओल्ड मिस वेरा ने उसे मारा और वो अपने साथ सार्जेंट को भी ले गई। लेकिन लकी को लगता है कि ये वाइट्स की कोई चाल है। वो हेनरी को घर चेक करने के लिए बोलती है। हेनरी पूरा घर देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेसमेंट में उसे सार्जेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर लकी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और गन लेके बाहर चली जाती है और अपने नेबर्स पे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसके नेबर्स उससे दूर रहें क्योंकि लकी को लगता है कि उन्होंने ही उसकी डॉग को मारा है। स्टोरी यहाँ से पास्ट में 1946 में शिफ्ट होती है जहाँ हम हेनरी को काफी डरा हुआ देखते हैं। वो डर के मारे अपने बिस्तर के पास छुपा हुआ था। यही नहीं, वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अपनी बेटी के हाथों बना पाई भी नहीं खा पाता। थोड़ी ही देर बाद वो लकी को सब कुछ बताता है कि वो ऐसा क्यों है। दरअसल वॉर के टाइम उन जैसे ब्लैक्स को चेम्बर्स में रखा जाता था जिसमें गैस छोड़ी जाती थी जिन्हें वो लोग मस्टर्ड गैस कहते थे। उनकी स्मेल तो स्वीट होती थी लेकिन वो गैस उनके गले को चोक कर देती थी और इसी वजह से वो ऐसा हो गया। हेनरी अपनी डर की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। ये सुनने के बाद लकी उससे सॉरी कहती है और उसे कंफर्ट करती है ताकि वो अपने डर पे काबू पा सके। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो हेनरी को गेट पे किसी के खरोचने की आवाज सुनाई देती है जिसे हेनरी काफी हिम्मत करके देखने जाता है
और वहाँ गेट पे हेनरी को एक पपी मिलता है जिसका नाम हेनरी सार्जेंट रखता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में यानी 1953 में शिफ्ट होता है, जहाँ हेनरीज के घर के बाहर पुलिस आ चुकी थी जिन्हें उनके नेबर्स ने बुलाया था। हेनरी काफी ज्यादा परेशान था। वो सबसे पहले अपनी गन छुपाता है और गेट खोलता है। गेट खोलते ही वो लोग हेनरी को गन पॉइंट पर दीवार की तरफ फेस करके खड़ा कर देते हैं, जिससे उसकी वाइफ और बच्चे काफी डर जाते हैं। एक ऑफिसर लक और उसके बेटे की फोटो को हाथ में लेकर उनसे पूछता है कि वो कौन है। पुलिस ऑफिसर की इस हरकत से सबसे ज्यादा गुस्सा ग्रेसी को आता है, इसीलिए वो उस ऑफिसर को फोटो नीचे रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ उनका सीनियर ऑफिसर आता है जो सबसे पहले उनके घर के बाहर से उन नेबर्स को हटाता है और अंदर जाके वो हेनरी से सब कुछ पूछता है कि वहाँ क्या हुआ, जिसके बाद हेनरी उसे बेसमेंट में ले जाकर सार्जेंट की डेड बॉडी दिखाता है। उसे देखने के बाद ऑफिसर बताता है कि ये उनका वहम है कि कोई उनके घर में आया था, बल्कि सार्जेंट की डेथ एक एक्सीडेंट है, क्योंकि पहले के लोग जो वहाँ रहा करते थे वो बेसमेंट में कुछ केमिकल या पॉइजन डाल के रखते थे रकून्स के लिए, और शायद सार्जेंट ने वही खा लिया होगा। यही नहीं, बेसमेंट की एक विंडो भी टूटी थी, जिसे देखकर ऑफिसर ये बताता है कि शायद सार्जेंट बाहर गया होगा और वहाँ से कुछ खाकर आया होगा और बेसमेंट में आके उसकी मौत हो गई। ये सुनकर हेनरी को भी बिलीव होता है कि शायद ऐसा ही हुआ हो। ऊपर लक ऑफिसर को बताती है कि कल रात जिसने उसके डॉग को मारा उसने उसकी बेटी की जान लेने की भी कोशिश की और उसकी गर्दन पे घाव भी था, और जब वो चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, जिस ऑफिसर उस पे हंसने लगता है और लकी को काफी बुरा लगता है। गाइस, लकी की मेंटल सिचुएशन पहले से काफी खराब थी, लेकिन ये चीजें फिर से होने लगी थी जिसका डर लकी को था, इसीलिए वो रो रही थी। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद हेनरी सार्जेंट की डेड बॉडी को गार्डन में दफना देता है और लक को वो सुबह सब सच बताता है जो ऑफिसर ने उससे कहा था। वहाँ से हम अब स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हेनरी रूबी को छोड़ने आया था। रूबी काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम के पास गन थी। अब वो अपनी मॉम की हरकतों से उन्हें क्रेजी समझने लगी थी, पर हेनरी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, उसकी मॉम बस उनके लिए परेशान है। ये कहकर वो उसे स्कूल से छोड़ के जाने लगता है, पर स्कूल में रूबी को व्हाइट बच्चे काफी परेशान करते हैं। इधर घर पे ग्रेसी और लकी बेसमेंट में जाके उस विंडो को सही करने जाते हैं जो टूटी हुई थी, लेकिन ग्रेसी को वहाँ मिस वेरा दिख रही थी जो उसे बताती है कि सार्जेंट विंडो से बाहर जाकर नहीं मरा। ये सुनकर लक उसकी तरफ जाती है जहाँ मिस वेरा थी, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन हम एज अ व्यूअर एक लेडी को देखते हैं जिसकी हाइट नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा थी और वो लक के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर लक उसे देख नहीं पा रही थी। लेकिन ग्रेसी उसे बताती है कि मिस वेरा की एक स्मेल भी है जो मरे हुए लोगों जैसी है, पर तभी मिस वेरा लक के मुंह के पास आके जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ टूटी हुई खिड़की काफी तेज तेज हिलने लगती है, जिसे देखकर लक ग्रेसी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से सीन हेनरी के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ हेनरी को सार्जेंट की डेथ से टेंशन में देखते हैं, जहाँ उसे एक वाइट काम में फोकस करने के लिए कहता है क्योंकि उनके बॉस का ऑफिस सामने ही था और उस वाइट का नाम था गैरी। लेकिन हेनरी को उसका बॉस बुला लेता है और उसे डांटता है। थोड़ी ही देर में वो वहाँ से किसी तरह निकल के वॉशरूम में जाता है जहाँ वो चिल्लाकर अपना गुस्सा बाहर निकालता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसे सब अजीब सा लगने लगता है और अब उसे उस कैबिन का हेलुसिनेशन होता है जहाँ उसे रखा जाता था, जिससे डर के वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभाल कर जल्दी से ऑफिस में चला जाता है और ऐसा ही हाल रूबी का भी था। स्कूल में व्हाइट बच्चे रूबी का काफी मजाक उड़ाते हैं और उसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसे क्लास से बाहर जाना पड़ता है जहाँ उसे एक वाइट गर्ल नॉर्मली ट्रीट करती है। यहाँ से सीन लकी और ग्रेसी पे शिफ्ट होता है जो एक कारपेंटर शॉप पे आए थे। वहाँ लकी से ग्रेसी खो जाती है, पर ग्रेसी को ढूंढते ढूंढते वहाँ उसे काफी कुल्हाड़ियाँ दिखती हैं और अब उसे भी हेलुसिनेशन होने लगता है कि वो चाहे तो इनमें से एक कुल्हाड़ी लेकर उन वाइट को मार सकती है जिन्होंने उसके डॉग को मारा है। और ये लाइन उससे शॉप का ओनर बोल रहा था जो कि एक ओल्ड वाइट मैन था, बट ये उसकी हेलुसिनेशन थी जो ग्रेसी के बुलाने से टूट जाती है और वो ओल्ड मैन तो कैश काउंटर से काफी दूर बैठा हुआ था। अब हम एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के डर को देख रहे थे, पर उनमें से ज्यादा बेटी डरी हुई थी, इसीलिए वो अपनी एक नेबर के घर जाती है इन ब्लैक पीपल को वहाँ से भगाने के लिए। पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी नेबर जो एक वाइट लेडी थी वो उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। ये सुनने के बाद बेटी को झटका सा लगता है और वो कुछ जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अपने घर पहुँचने के बाद वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके नेबर्स को जाने से रोक लें क्योंकि वो नहीं चाहती है कि यहाँ ब्लैक पीपल और भी आ जाएं, और अगर इन लोगों ने ब्लैक्स को परेशान नहीं किया तो
तो वो अपने और भी फैमिलीज और फ्रेंड्स को वहाँ रहने के लिए बुला लेंगे, जो बेटी बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। यहाँ से सीन एमरी फैमिली के घर में मूव होता है, जहाँ वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ ये लोग एक दूसरे से उनके दिन के बारे में पूछते हैं कि बातों बातों में हेनरी ये कहता है कि वो लोग पास्ट को भुलाने की कोशिश करें, जिसे सुनकर लकी एक स्माइल के साथ हेनरी को पाई खाने के लिए देती है। हम देखते हैं कि हेनरी को पाई खाने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो काफी हिम्मत करने के बाद उस पाई को खाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने डर पे काबू करके किसी तरह पाई खाता है। ये देखकर उसकी फैमिली दुखी हो जाती है और लकी को बाद में रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। एंडिंग सीन में हम गार्डन की उसी जगह को देखते हैं जहाँ हेनरी ने सार्जेंट को दफनाया था और वहाँ की जमीन से खून निकलने लगता है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन देम के एपिसोड 1 और 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।